हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू मॉन्स्टर वाईएफएक्स। और आज मैं बस आपके साथ बहुत ज़्यादा बात करने वाला। ये वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है क्योंकि मैं एवरी संडे फ्रॉम संडे इस वीडियो के बाद एवरी संडे 12 बजे IST मतलब 12 बजे 12:30 तक एक वीडियो आएगा जो कि रहेगा वीकली टाइम फ्रेम पे बेस्ड। ठीक है, मतलब वीकली टाइम आपको नेक्स्ट वीक में क्या होगा, कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। अगर आज संडे है और अगर आप मंडे को ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि मंडे को ऐसा ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैं अपना एनालिसिस आपको बताने, आपको मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही पता रहेगा कि आखिर मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, दिस विल बी बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज एंड प्रॉपर एनालिसिस फ्रॉम माई साइड। ठीक है, मैं खुद को एक मास्टर समझता हूँ फॉर प्राइस एक्शन आइकन से। प्राइस एक्शन मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से रीड करता है, मुझे बहुत अच्छे से मार्केट एनालाइज करते हुए आता है। ठीक है, करते हुए नहीं, करते आता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरे एनालिसिस बहुत इजी रहते हैं और मैं बहुत अच्छी लिक्विडिटी फाइंड करता हूँ। आपको बताता भी होगा मैंने कैसे ट्रेड लिया है ना, बताता हूँ कि नहीं। तो हम अभी हमारे स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको एनालाइज करेंगे। और मैं अगर कोई चार्ट्स छोड़ दूँ, ठीक है, अगर मैं कोई चार्ट्स छोड़ दूँ जो कि आपको करने आपको समझने है कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो कमेंट में जाके लिखो कि यश या फिर भाई ऐसा ऐसा है, मुझे ये चार्ट AUD USD या जो भी चार्ट आपको आपको करना है, एनालाइज करना है, अगर आपको पता करना है कि आगे क्या होगा इस चार्ट में, तो मुझे कमेंट में जाके बताओ कि मुझे इस चार्ट का एनालिसिस चाहिए। ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। अभी हम एक स्क्रीन हमारी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। क्या मैं दिख रहा होगा इस ओके, इतना नीचे मेरी आंखें ख़राब हो जाएगी। सो लेट्स सी, हम अभी हमारे स्क्रीन पे हम देखेंगे BTC को। मैं पहले कौन से ओके BTC फर्स्ट आ गया, लेकिन हम देखेंगे एक एक करके। अभी मैं इसका ब्रेक डाउन करूँगा। ठीक है, वे आर इन 1 आवर टाइम फ्रेम, यू कैन से दिस ईयर। सो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि मार्केट हायर राइज बना रहा है एंड करेंटली यहाँ पे हायर लो बना है। ठीक है, हम जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे, लेकिन अप ट्रेंड है बहुत अच्छा खासा, करेंटली डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो पीछे चलते थोड़ा सा, देखते क्या चल रहा है। लेट्स गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम फॉर दिस। 4 आवर टाइम फ्रेम में आके थोड़ा सा और क्लियरली स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे। मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड। देखो, बड़े बड़े अगर वेव्स देखे तो 4 आवर का टाइम फ्रेम हाई राइज में है कि नहीं, इसके ऊपर भी क्लोज हो चुका है। सो दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गाइस, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको BOS करके मार्क करो। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके ऊपर क्लोज भी हो चुकी है कैंडल। तो मार्केट अभी ऐसा क्यों कर रहा है, ऊपर जाना चाहिए, राइट। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कंटिन्यूएशन का सिग्नल है, राइट, अभी ऊपर जाना चाहिए। बट देयर इज सम न्यू थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमेशा पुल बैक होगा, और जो पुल बैक होगा वो उस लेवल की 50% तक होगा जो कि अभी मूव दिया है, मतलब नया जो स्विंग बना उसके 50%। अभी प्राइस 50% तक आ चुकी है और ऊपर की तरफ मूव भी दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता तो आई वुड बी लुकिंग फॉर व्हाट, आई वुड बी लुकिंग फॉर बाइज। क्यों बाइज? मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हो चुका है। अभी मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, ये वीडियो लेंदी होगा, पहले ही बता चुका हूँ। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना एनालिसिस बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे कौन सी चीज़ हो सकती है। पहली, ये अप ट्रेंड में, और ये एक 50% मतलब इसके प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट से ऑलरेडी मूव दे रहा है। दिस इज संडे गाइस, मार्केट बंद है, बस एनालिसिस बता रहा हूँ, ऑलरेडी मूव दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे और क्या हो सकता है। अभी ये जो सेल साइड ब्रेक हुआ है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, आप ये कर सकते हो कि इधर से इसके 0.5 लेवल तक आप ट्रेड ले सकते हो बाय साइड के लिए, या फिर ब्रेक इवन स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम देखें तो हम इस जगह पे बाय ले रहे हैं, तो इस जगह पे बाय लेने के बाद हम इस जगह तक हमारा टारगेट रखेंगे। ठीक है, और अगर आप स्कैल्पर हो तो आपके लिए और अच्छी चीज़, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आप कर सकते हो। व्हाट वुड यू कैन डू, अभी फ़िलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में,
अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करके नीचे की साइड आता है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने से पहले गाइस, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने से पहले ऊपर की साइड ब्रेक करके वापस नीचे आता है तो ही बाई साइड घुसना, नहीं तो मत घुसना, ठीक है। तो अगर आप इस पे भी घुस सकते हो एक्चुअली, मतलब जो है, मतलब क्या बोल सकते हैं, जो प्रेशर है, प्रेशर को देखते हुए भी घुस सकते हो। तो करंटली अभी मार्केट यहाँ पे है, आपका स्टॉप लॉस ऐसे छोटा हो जाता था, आपका ऐसे इसके नीचे रहता था, तो आप 1:3 का मूव कैप्चर कर लेते थे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर इसको नीचे भी जाना है तो ये 50% स्विंग को वो लेकर जाएगा। दैट्स नॉट 100% दो, आपको आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। क्या मेरे ग्लासेस कुछ ज़्यादा चमक रहे हैं? उसको छोड़ो, ठीक है। फिर से आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। सो अगर आप एक ट्रेडर हो, आप BTC को ट्रेड करते हो, तो यहाँ से यहाँ तक आप बाय साइड जा सकते हो। अगर यहाँ कहीं पे आपको सेल साइड ट्रेड मिले गाइस, यहाँ कहीं पे इस सप्लाई में आपको सेल साइड ट्रेड मिले, तो यू कैन एक्चुअली ट्रेड दैट एज वेल, ठीक है। लेट्स गो टू नैस्डैक बोल रहा हूँ, NAS 100, ठीक है। लेट्स गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम। थोड़ा सा 1 आवर में लेंदी चल रहा है। सो अभी NAS 100 में हायर है बना है। कैसे बना है हायर है? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, राइट। ये बड़ा सा जो स्विंग है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। BOS मार्क कर रहा हूँ फिर से गाइस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या होता है? कंटिन्यूएशन का सिग्नल है, ऊपर जाना चाहिए, राइट। लेकिन ये तो नीचे आ रहा है, ये पुल बैक है, ओके, ये पुल बैक है, डोंट वरी। सो यहाँ पे तो मुझे कोई डिमांड एक्चुअल में दिख नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। ये एक बड़ी सी कैंडल जो है, हम इसे डिमांड मार्क कर सकते हैं, डिमांड मार्क कर सकते हैं। एंड ये ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट इसके बीच में कहीं पे लिक्विडिटी नहीं है गाइस। 4 आवर की कोई कैंडल नहीं है, मैं आपको ध्यान से सुनने के लिए बोल रहा हूँ। लिक्विडिटी 4 आवर की कैंडल होती है। 4 आवर की कैंडल जब तक खाएगा नहीं तब तक मूव नहीं आएगा। सो यू नीड टू बी श्योर कि किसी 4 आवर की कैंडल को खाने के बाद मूव आ रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे कोई 4 आवर की कैंडल नहीं है, सारी 4 आवर की कैंडल इस जगह पे। मेरे लिए ये पूरी की पूरी जगह लिक्विडिटी है गाइस। मैं यहाँ पे कतई बाय नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ बाय कर ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता यहाँ पे बाय करने को। अभी फ़िलहाल ये मार्केट होगा, ठीक है, ये होगा इस जगह पे, मैं यहाँ पे बाय का नहीं सोचूंगा। मुझे पता है कि मार्केट को और नीचे आना है, तो मैं इवन इफ़ ये मूव दे दे ऊपर की तरफ, ठीक है, इवन इफ़ ये यहाँ से ऊपर चले जाए, मैं फिर भी यहाँ पे बाय के लिए नहीं घुसूँगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट को नीचे आना है। कैसे पता है? अभी मेरा जो है, मैं यहाँ से इस स्विंग तक अगर लगाऊँ, सो मुझे परफेक्टली इसका 50% एरिया दिख रहा है। एंड 50% एरिया पे मुझे परफेक्टली एक डिमांड दिख रहा है, ठीक है, परफेक्ट डिमांड दिख रही है। और परफेक्ट डिमांड दिख रही है वो भी 0.5 लेवल के, मतलब डिस्काउंट में। अगर अप ट्रेंड है तो डिस्काउंट में आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, राइट। सो इस जगह पे मुझे बाय साइड जाना है। सो मैं वेट करूँगा, ताकि अगर मुझे यहाँ पर कोई सेल साइड ट्रेड मिले तो मैं ले लूँगा। और जब यहाँ पे इस स्विंग में आएगा, मतलब इस डिमांड में आएगा, तो मैं यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देख के हायर हाइस के लिए ट्रेड करूँगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई इशू? मतलब आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? और ये ब्रेक भी कर देता है, ठीक है, अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देता है तो फिर भी उसके ऊपर जाने के चांसेस है। क्यों है? क्योंकि ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड में, एंड देयर आर मल्टीपल लेवल्स ये जहाँ से ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है यहाँ से ऊपर? क्योंकि एवरी टाइम इट वॉज गोइंग अपवर्ड्स, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है। मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ फिर से। मैं बहुत सारे चार्ट्स को आज एनालाइज करूँगा आपके साथ। चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं रहे पापा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। तो मैं आपके साथ बैठ के बहुत सारे चार्ट को एनालाइज करूँगा। सो इफ़ यू आर ट्रेडिंग NAS 100, तो इस जगह को छोड़ के आप इन जगहों से बाय कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ तक बाय करते करते आप कहीं तक, मतलब इस जगह तक, इस डिमांड तक पहुँचने से पहले आप सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आप सेल कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत करना सर, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि आप ट्रेंड में है, ठीक है। ट्रेंड के साथ चलोगे तो फ़ायदा होगा। लेट्स गो टू US 30। अब US 30 क्या कर रहा है? मुझे बहुत इजीली दिख जाता है मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं प्रीवियस हाई देखता हूँ, ठीक है, प्रीवियस हाई देखता हूँ। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो हायर हाई बन रहा है, वेरी सिंपल वेरी फास्ट, एंड हायर हाई बनाने वाला है ये, ठीक है। अभी इस बीच में 4 आवर टाइम फ्रेम में जाऊँगा, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है। मुझे फिर से दिख रहा है कि ये जो डिमांड है यहाँ पे इसके पास में कोई 4 आवर कैंडल नहीं है। अभी ये जो मूव आ रहा है ऊपर से, अभी ये जो मूव आ रहा है ऊपर से, ये मूव जो आ रहा है ये थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। ये ऊपर से छोटा था लेकिन ये फास्ट मूव है, थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट मूव है ना। यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी कैंडल बनी, क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी कैंडल बनी, उसके बाद फास्ट मूव आया। अभी ये एक डिमांड बन चुका है यहाँ पे, ओके। सो मैं देखूँगा कि अगर प्राइस नीचे आता है तो मैं 2 डिमांड है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास 2 डिमांड है जहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ एक्चुअल में। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो आई वुड लुक फॉर बाइस, अगर मार्केट यहाँ पे आता है आई वुड लुक फॉर बाइस, ठीक है। लेट्स गो टू SPX 500। मैंने ऑलरेडी ये मार्क करके रखा था, ठीक है। उस दिन मैंने शायद इसको ब्रेक डाउन भी किया था, मुझे पता था ये लिक्विडिटी गाइस, मैं यहाँ से ट्रेड ले ही नहीं सकता। यहाँ पे था, क्या था, डिमांड, इवन डिमांड था, ठीक है, इवन देयर वॉज अ डिमांड, बट आई जस्ट न्यू दिस वॉज 100% लिक्विडिटी, जस्ट 100% लिक्विडिटी, और मैंने वहाँ पे ट्रेड ना करते हुए उसको खाली छोड़ दिया, एंड अभी ये हायर हाई बनना चुका है। इफ़ दिस ब्रेक्स डाउन हियर, अगर ये नीचे की तरफ नीचे की तरफ टूटता है तो आई वुड बी लुकिंग फॉर सेल्स, वाई सेल्स। इसका 50% तक अभी तक आया नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर जाने के, देखो यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है एक्चुअल में। अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर जाके नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि इसके पास और भी डिमांड है यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ और भी डिमांड है। सो इफ़ दिस ब्रेक्स हियर, मैं थोड़े टाइम के लिए सेल्स देखूंगा, बट आई वुड बी स्टिल लुकिंग फॉर बाइस इन दिस प्रीमियम जोन, ठीक है। ये पूरे प्रीमियम में मैं बाइस के लिए देख सकता हूँ। अभी ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा जो स्विंग है, बड़ा स्विंग है, राइट, ये बड़ा स्विंग है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लेवल से आ रहा है। सो जब तक ये लेवल है इट इज़ इन एन अपटर्न, जब तक ये टूटता नहीं है इट इज़ इन एन अपटर्न। तो लाइक बड़े टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ करके आपने बस बाय लेना चालू कर दिया, सेल साइड मार्केट है फिर भी बाय लेना चालू कर दिया, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, अगर ये देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ट्रेंड बाय साइड है, राइट। अगर मैं 15 मिनट में जाऊँ तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। 15 मिनट में क्या हो रहा है, हाँ अभी भी बाय साइड है, क्योंकि ये जो बॉर्न हुआ था, क्या हो रहा है, ओके। सो यहाँ से एक्चुअल में जो ट्रेंड है, मतलब जो शुरुआत है यहाँ से हुई थी इसको तोड़ने की, ठीक है। इस प्राइस पॉइंट को जिसने तोड़ा वो ये लेवल है, यहाँ से बॉर्न हुआ था मूव, राइट, यहाँ से मूव बॉर्न हुआ था जहाँ से वो ब्रेक करने जा रहा है। सो यहाँ पे अगर मार्केट आ रहा है, ऑलरेडी इसने ऊपर की तरफ मूव दे चुका है लेकिन फिर से नीचे आया, राइट। अभी ये लिक्विडिटी बन रही है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो आपका लॉस होगा, राइट, 100% होगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे बिल्कुल भी बाय मत करना। अगर आप बाय करने की सोच रहे हो SPX 500 को, बिल्कुल बाय मत करना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 100% लिक्विडिटी है, ये नीचे की तरफ आएगा। इवन इफ़ यहाँ पे वो आएगा एंड यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर वो लोअर लोस फॉर्म करना स्टार्ट कर सकता है। सो बी अवेयर ऑफ इट। डिक्सी, डॉलर को कौन ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग डॉलर में बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं। लेट्स गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम। हम इसका मार्केट स्ट्रक्चर पहले एनालाइज करेंगे, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट ये है, दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट आई कैन सी, क्योंकि अभी ये लोअर लोज में है, सो हमें लोएस्ट पॉइंट देखना चाहिए। सो लोएस्ट पॉइंट देख रहा हूँ मैं, और ये जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, मतलब एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से हुआ था, इस मूव के बाद हुआ था, राइट। दिस वॉज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउनवर्ड्स। देखो अपवर्ड डाउनवर्ड आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ट्रेड्स, मतलब बहुत सारे चार्ट्स एनालाइज करने आपके लिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है। देखो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है लेकिन अप ट्रेंड में, इस डिमांड से कभी भी ऊपर जा सकता है। सो इफ़ यू गेट एनी इंडिकेशन कि यहाँ से ऊपर जाने की वो तैयारी कर रहा है, इंडिकेशन, ठीक है,
ऊपर जाने का इंडिकेशन मिलना चाहिए तब ही ट्रेड करना, ऐसे ही हवे में ट्रेड मत करना है गाइस। कोई लिक्विडिटी खाने के बाद ही ट्रेड करना। लेट्स सी वेयर इज लिक्विडिटी हियर। 4 आवर टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। फॉर मी दिस इज लिक्विडिटी, दिस 2 लाइन्स लाइक ये ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है, 2 ट्रेड्स ऑलरेडी हैज़ हैपन, सो मेरे लिए लिक्विडिटी है एंड दिस लिक्विडिटी। ओके नीचे की साइड मुझे डिमांड एक्चुअल में नहीं दिख रहा है, सो मोस्ट लाइकली ये भी लिक्विडिटी हो सकती है। ठीक है, ये भी लिक्विडिटी हो सकती है। अगर प्राइस इसको डंप करके अगर ऐसे ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाती है और फिर से ब्रेक कर देती है, सो ये भी एक लिक्विडिटी होगी। ठीक है, अगर यहाँ से मूव मिलता है तो यू कैन एक्चुअली टेक द मूव। ठीक है, यहाँ पे आप मूव के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ से इस जगह से पूरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ये जो पूरा ट्रेंड है ये शिफ्ट इस जगह से हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसका थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देना, मंथली टाइम फ्रेम भी हाई राइज बना रहा है। कैसे बना रहा है? ये एक हाई था, ब्रेक करते ऊपर की तरफ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या? कंटिन्यूएशन सिग्नल ऑफ हाई राइज एंड हायर लूज। ये एक स्विंग है, इसका 50% पे आता है। अगर यहाँ पे कोई आपको बाय साइड मूव मिलेगा, हायर हाई बनाने जाएगा, राइट। सो यहाँ पे एक डिमांड भी था, राइट। मंथली टाइम फ्रेम है गाइस, अगर आपको ट्रेड करना है तो कुछ टाइम तक आप बाइस के लिए जा सकते हो, बाइस के लिए, BUY। सो दिस वाज एक्चुअली लिक्विडिटी। क्या हो रहा है? मैं पेंट ब्रश क्यों उठा रहा हूँ यार बार बार? दिस वाज लिक्विडिटी जो स्वीप हो चुकी है। ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद नीचे की तरफ आके ये फिर से ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। ओके, अगर यहाँ पे नहीं आएगा मूव तो यहाँ पे भी आ सकता है। मंथली टाइम फ्रेम है, इतना दूर मुझे नहीं लगता आएगा। अगर आता भी है तो लोअर लोस फॉर्म करते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। आप सेल साइड भी जा सकते हो, आप पुल बैक में भी ट्रेड ले सकते हो। लेट्स गो टू कैट JPY। ओके, JPY वाले पेयर्स आ चुके हैं। मंथली टाइम फ्रेम नहीं चाहिए हमें एक्चुअली, मंथली टाइम फ्रेम में भी हाई राय बन चुका है, तो ये ठीक है। हमारे पास एक है कि ये हाइज बना रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम आएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में और 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे एक्चुअल में डे मतलब एक दिन में अच्छे प्रॉफिट मिल जाता है। सो ओके, यहाँ पे एक्चुअल में लोअर लोज बना है, लोअर लोज बन रहा है। कैसे बन रहा है? यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो है, ये यहाँ पे हुआ था, है क्या? है कि नहीं है? क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, एंड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने वाला लेवल है वो ये था, राइट। तो ये क्या हुआ? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये क्या कर रहा है? डाउन ट्रेंड में। अभी क्या किया इसने? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउनवर्ड्स। कहाँ से किया? यहाँ से। अब ये फिर से इस सप्लाई में गया था। मैंने ये ट्रेड एक्चुअल में लिया नहीं था। ओके, यहाँ पे मुझे एक्चुअल में ट्रेड नहीं मिला, बट आई न्यू कि इस प्राइस पॉइंट से वो नीचे जाएगा। सो अभी क्या हो रहा है? अभी मार्केट में जो चीज़ है, पावर में ये स्विंग चल रहा है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि स्विंग इन पावर कुछ, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्विंग इन पावर नाम की एक चीज़ होती है, जो मैंने निकाली है। मैं किसी से सीखा नहीं हूँ, मैं सीखा उसको आसान बनाने के लिए, आपके लिए वो कंसेप्ट लाया है, दैट्स वाई। सो ये जो स्विंग है ये एक्चुअल में पावर में क्यों है? क्योंकि अगर मार्केट ऐसे शिफ्ट होता है, अभी ये जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, उसके बाद फिर से शिफ्ट हो रहा है, मतलब हायर हाइज बन रहे थे। ओके, हायर हाइज बन रहे थे। सो इसमें ये पावर में था, ठीक है। अगर ये टूट जाता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब होगा, ऊपर वाला स्विंग पावर में रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला स्विंग क्या रहेगा? पावर में रहेगा। सो इफ प्राइस यहाँ पे स्लो हो जाती है, दिस इज पुल बैक फेस, ओके, स्लो हो जाती है एंड यहाँ से कोई सेल साइड मूव आता है, तो इट वुड मेक अ लोअर लो, राइट। लोअर लो बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। और फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से ये रहेगा स्विंग इन पावर। ये स्विंग इन पावर क्यों है मुझे बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बता देता हूँ।
क्योंकि ये नीचे की साइड ब्रेक हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो अगर मार्केट फिर से ऐसा जाएगा तो इस सप्लाई से फिर से लोअर लो बनेगा। ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। आपको इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा चार्ट पे, क्योंकि मार्केट कभी कभार लिक्विडिटी खा लेता है और कभी कभार उस स्विंग को भी खा लेता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्विंग इन पावर। अभी क्या करेंटली मैं इस जगह पे सेल्स देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता तो मैं यहाँ पे सेल साइड जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे टूट जाता है तो ऊपर की साइड से भी मैं सेल साइड जाता। लेट्स गो टू AUDJPY। दिस इज AUDJPY चार्ट। हम फिर से 4 आवर टाइम फ्रेम में। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट आई कैन सी हियर। और उसके बाद क्या, जो हाईएस्ट पॉइंट बना है वो इस लेवल से बना है जो ब्रेक हो चुका है। और देखो ये ब्रेक होते ही देखो मार्केट्स कैसे लोअर लोज फॉर्म कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आया था मार्केट, क्योंकि लास्ट लोअर लो जो बना है वो इस लेवल से बना है। सो दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऊपर की साइड सप्लाई में गया, सप्लाई से नीचे आया। कितना सिंपल है दिख रहा है आपको कितना सिंपल है। सो इफ़ इट्स मेकिंग लोअर लोज, आपको लोज के लिए फाइंड आउट करना है। सो इफ़ इट गोज़ अप तो आप इस सप्लाई जोन से सेल ले सकते हो या फिर इस फेयर वैल्यू गैप से सेल ले सकते हो। एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप्स कुछ नहीं रहती है, मेरे हिसाब से वो लिक्विडिटी रहती है, ठीक है। ये लिक्विडिटी खाने के बाद नीचे जाएगा। मुझे नहीं लगता फेयर वैल्यू गैप कोई ये एक कंसेप्ट है। फेयर वैल्यू गैप बस एक कंसेप्ट है। मेरे लिए फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली इट इज़ लिक्विडिटी के समझो, फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा एम्फेसिस मत दो और ऑर्डर ब्लॉक्स समझो। सप्लाई डिमांड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो एक एक करके मैं आपको सामने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेट्स गो टू USDJPY। हाँ ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था, ठीक है। ये ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था क्योंकि दिस वाज अ लोअर लो हियर। क्यों था ये लोअर लो? क्योंकि ऊपर की साइड मार्केट आते हुए ये ब्रेक कर रहा है। सो दिस वाज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड फिर क्या होता है, मार्केट पुल बैक कर रहा है। क्या कर रहा है? पुल बैक कर रहा है। अभी पुल बैक करते हुए क्या हुआ, मार्केट आया किस जगह पे? सप्लाई पे। सप्लाई से क्या हुआ? सप्लाई से मूव आया। तो इस जगह पे भी मैं अगर होता तो मैं सेल साइड जा रहा होता। वेट अंटिल दिस ब्रेक्स। ये ब्रेक होने तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे अप ट्रेंड में है। अगर ये ब्रेक होता है तो आप इस सप्लाई जोन से सेल साइड के लिए जाना। लेट्स गो टू USD CAD में भी हम 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा बिगर पिक्चर देखते हैं। मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों ड्रॉ किया था। ओके दैट्स व्हाई डिड इट। ओके सो यहाँ पे एक्चुअल में हाई बन चुका है इस लेवल से और मार्केट एक्चुअल में मूव दे चुका है। सो मैं USD CAD में बोलूँगा कि आपको यहाँ पे 100% बाय करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 100% बाय करना है यहाँ पे। क्यों करना है? 1 आवर टाइम फ्रेम में चलता है, दिखा दो कैसे। अभी मैंने ये सेल साइड जो ट्रेड देखा था, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल था क्योंकि यहाँ पे लोअर लो बन रहे थे। ओके मैं पुल बैक में भी ट्रेड लेता हूँ गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट 1 आवर में है। 1 आवर स्ट्रक्चर में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये है। अभी इसको बनाने वाला पॉइंट कौन सा है? 1 आवर टाइम फ्रेम में इसको लोअर लो बनाने वाला पॉइंट ये है, ठीक है, जो ब्रेक हो चुका है। कैसे ब्रेक हो चुका है मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। हायर लोअर है एंड लोअर लो। देन ये क्या हुआ, ये पुल बैक करने लगा एंड हायर बन गया। तो क्या हुआ, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो अगर आप USD CAD में ट्रेड कर रहे हो तो लुक फॉर बाय ट्रेड्स, वो बहुत अच्छा ट्रेड देगा क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। सो इफ़ यू आर सीइंग ये एक यहाँ पे डिमांड है, पीछे का मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डिमांड है। अगर आपको यहाँ कहीं पे भी बाय मिलते हैं तो आप जा सकते हो, नहीं तो इस जगह पे आने को आई थिंक यहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो बाइस के लिए जाना। ओके गाइस,
लेट्स गो टू NZDJPY। हाँ, ये उस दिन ट्रेड मैं एक्चुअली ये बना था, मेरा ट्रेड सेटअप भी बना था, बट मैं ले नहीं पाया। मेरे एक्चुअल में टाइम विंडो पे भी बना था। ओके, हाँ ओके, एक्चुअल में ये मेरे टाइम विंडो में भी बना था, लेकिन मैं इसको ले नहीं पाया। क्या पता, मैं कुछ और ट्रेड देख रहा था शायद। सो इस जगह पे लोअर लोज बन रहा है। आई हैड हंच नहीं बोल सकते, मुझे प्रॉपरली पता था कि यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ से नीचे गिरा। ओके, सो अगर ये नीचे गिर रहा है तो इसको लोअर लो आना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए, BOS। सो करंटली मार्केट इस जगह पे अगर है, अगर ये ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड, ठीक है, अगर ये ऊपर की साइड यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो बाय साइड के लिए जाना, बी 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 ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट लोअर लोज बना रहा है। सो यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, यहाँ से नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसको लोज बनाना है, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेट्स सी नाउ GBPJPY। सारे ड्राइंग्स हटा रहा हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट मेरे लिए ये है। ओके, हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, BOS राइट, BOS दिख रहा है। अभी क्या कर रहा है मार्केट, साइडवेज है थोड़ा बहुत, लेकिन मार्केट को अभी क्या करना है, हाई राइज में बना रहा था, तो इसको इस जगह पे आना है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी डिमांड है, और ये प्रीमियम से नीचे है, मतलब डिस्काउंट में। अगर आप यहाँ पे भी बाय करोगे, यहाँ पे भी लॉस होने की चांसेस है, लेकिन यहाँ पे अगर बाय करते हो तो बहुत अच्छी चांसेस है कि ये ऊपर की साइड मूव दे दे। सो व्हाट यू विल डू, यहाँ पे आएगा तो कोई मूव का वेट करना, किसी कंफर्मेशन का वेट करना और हायर राइज के लिए ट्रेड करना। अगर ये वाली लेवल को इग्नोर करके मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इस लेवल से आप बाय साइड जा सकते हो। लेट्स रिमूव दिस। अच्छा, रख देता हूँ, मुझे बाद में काम आएगा। यूरो USD, हाँ ये बहुत अच्छा पेयर है गाइस, बहुत अच्छे चलता है, बहुत सिंपल चलता है मेरे लिए। ये एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, MS, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन है, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे आ जाए और मुझे एक बहुत अच्छा सेल मिले। अगर यहाँ पे मुझे सेल साइड ट्रेड मिलता है तो आई वुड लुक फॉर वेरी वेरी ह्यूज प्रॉफिट्स। अगर आप मेरे साथ ट्रेड देख रहे हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर यहाँ पे आप सेल साइड जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट वेट फॉर कन्फर्मेशन। ओके, कन्फर्मेशन का वेट करना, ये यहाँ से डायरेक्टली ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये पुल बैक फेस तो है, लेकिन यहाँ से अगर ये ऊपर से टूट जाए तो सैड लेट्स गॉन। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको सेल साइड कुछ मूव मिलता है, यहाँ पे आपको बाय साइड से सेल साइड कोई मूव मिल रहा है तो घुस जाना, आंखें बंद करके मत घुसना, पर घुस जाना। ऑल्सो आई एम नॉट गिविंग एनी फाइनेंशियल एडवाइस, मैं बस मार्केट स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ। ओके, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि पैसे लगाओ पैसे लगाओ पैसे लगाओ। दिस वीडियो इज़ लाइक ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सो यूरो USD हो चुका है क्लियर। अगर आप यहाँ पे हो तो यहाँ से सेल करना। सेम फॉर GBP। मेरे लिए ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी भी, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था नीचे की तरफ, BOS ब्रेक ऑफ, सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, क्योंकि लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लेवल का हो रहा है, इस लेवल का हो रहा है, एंड इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये डाउन ट्रेंड में है। सो क्या अभी ये ऊपर की साइड ब्रेक कर चुका है, अभी अप ट्रेंड में नहीं जा, नहीं यहाँ पे नहीं होगा अप ट्रेंड यहाँ से, क्योंकि पावर यहाँ से आ रही थी, ठीक है, ये पावर था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। अभी एक्चुअल में जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वो इस जगह से हुआ है, यहाँ पे राइट, मार्केट स्ट्रक्चर तो यहाँ से शिफ्ट हुआ है, तो ये पावर में रहना चाहिए, नहीं, लास्ट जो मूव आया था वो इस लेवल से आया था। ओके, और यहाँ पे ना 1 आवर की कैंडल क्लोज नहीं होती है, यहाँ पे 1 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती है, मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है गाइस, क्लोज होना चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम में। सो दिस हियर वाज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हियर। सो एक्चुअल में प्राइस का मूव आया था इस जगह से, ठीक है, अभी भी यहाँ पे लोज के लिए मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत कम चांसेस यहाँ तक आने के। सो मुझे अगर यहाँ पे भी कोई सेल साइड ट्रेड मिलता है, यहाँ पे भी कोई सेल साइड ट्रेड मिलता है, आई विल बी एंटरिंग इन सेल्स। एंड अगर मुझे बाय साइड जाना भी रहेगा तो आई वुड मेक श्योर कि मैं प्रीमियम से ना आ जाऊँ,
यू कैन से दिस राइट, प्रीमियम में प्राइस है गाइस, यहाँ पे पूरा डिस्काउंट है। अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा, अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा तो इसको डिस्काउंट तक आना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको सेल लेना ही पड़ेगा कोई भी हालत में, और मेरे हिसाब से ये लोअर लो बनाने जाएगा। लेट्स गेट टू NZD/USD। ओके, NZD/USD में क्या हो रहा है, लेट्स गो टू 4 टाइम फ्रेम। फिर से NZD में लोअर लो बन गया था, हाईएस्ट पॉइंट क्या था मैं आपको बताऊंगा। अरे सैड मतलब भाई, यहाँ से हायर है बना है राइट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हो चुका है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट दैट ब्रोक द स्ट्रक्चर। 1 आवर में कैंडल क्लोज हो चुकी है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। स्विंग क्या है, स्विंग पावर में ये चल रहा है, दिस स्विंग इज इन पावर, क्योंकि यहाँ से मूव आया है, यहाँ से मूव आया। तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह से यहाँ तक प्रीमियम और डिस्काउंट मार्क करूँगा। जब तक प्राइस डिस्काउंट में मैं बाय नहीं कर सकता, क्योंकि सेल साइड जा रहा है। सो अभी क्या हुआ दोस्तों, क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सप्लाई में आएगा। हाँ ठीक है, सप्लाई इतनी बड़ी थी, यहाँ पे थी। ओके, इसको इनफ लिक्विडिटी मिल गई थी, यहाँ पे इसने इनफ खा ली थी लिक्विडिटी। ओके, लिक्विडिटी खाने के बाद क्या हुआ, मूव डाउनवर्ड्स, और बहुत अच्छी तरह से आप मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है कि लोअर लोज बना रहा है। सो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, एंड मैं एक तो इस लेवल से नहीं तो इस लेवल से फिर से सेल साइड के लिए ट्रेड लूँगा NZD/USD में। AUD/USD में बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है लोअर लो बन गया है, हाईएस्ट पॉइंट ये था, लोअर लो ये बना है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक डिमांड थी जो यहाँ से मूव आ रहा है, ठीक है, सारा मूव यहाँ से आ रहा है, बट ये ऑलरेडी एक हायर हाई बना चुका था। सो नेक्स्ट हायर हाई जो बन रहा है वो इस लेवल से बन रहा है, नेक्स्ट हायर हाई जो बन रहा है वो इस लेवल से बन रहा है राइट। तो ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की साइड गया, इस सप्लाई में आया, इस सप्लाई में आके ऑलरेडी मूव दे चुका है। सो मैं यहाँ पे भी ओनली सेल साइड जाने वाला हूँ गाइस। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्या आप ये जो टूल है आप स्केल करके, अगर आप मैक यूज़ करते हो, आपके पास एप्पल का कोई डिवाइस है, तो आप दबा सकते हो शिफ्ट और बस क्लिक कर सकते हो, वो ये वाला जो इंडिकेटर है वो आएगा। इंडिकेटर टूल बोल सकते हैं, इंडिकेटर नहीं है, टूल है। सो यहाँ से यहाँ तक जब प्राइस गिरी, ठीक है, इसको लगे 8 दिन 16 घंटे, 8 दिन 16 घंटे। और मैं अगर यहाँ से जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है उसको देखो, फिर से शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट क्लिक, क्या हुआ, शिफ्ट क्लिक, अच्छा ये बीच में आ रहा है, शिफ्ट क्लिक, और यहाँ से जो प्राइस गई है इसको देखो, इस सप्लाई तक जाने तक इसको लगे 12 दिन, ठीक है, 8 दिन और 12 दिन के इसमें लाइक कितने दिन का अंतर है, 4 दिन का अंतर है, ठीक है, इवन 16 आवर्स भी है इसमें इन्वॉल्व। सो इसको 8 घंटे से ज़्यादा लगा, मतलब ये पुल बैक फेज है, मतलब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि बायर्स को बायर्स को देखो ना, बायर्स कितने स्लो जा रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो सेलर्स है फास्ट मूव, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फास्ट मूव, यहाँ पे देखो चॉपी मूव ऊपर की तरफ, चॉपी मूव ऊपर की तरफ, चॉपी मूव, बहुत ज़्यादा चॉपी मूव, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे का फास्ट मूव देखो, है ना, फास्ट मूव है या नहीं है, फास्ट मूव है या नहीं है, फास्ट मूव है या नहीं है। सो मुझे अभी इसके नीचे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है। अभी यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, सोचो यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं? कि उनको लगा कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बाय कर रहे हैं, लिटरली बाय कर रहे हैं। बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हो गए यहाँ पे, और बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल लोज भी बन चुके हैं, डबल लोज या डबल बॉटम जो भी बोलना है, बस 4 आवर कैंडल का होना चाहिए लिक्विडिटी। 4 आवर इस लाइक 4 आवर की कैंडल लिक्विडिटी है, डॉट मार्क करके रख दो भाई, 100% बोल रहा हूँ, 4 आवर की कैंडल लिक्विडिटी। सो 2 4 आवर की कैंडल की लोज है भाई, यहाँ पे लिक्विडिटी भरी पड़ी है, यहाँ पे क्यों बाय करना है भाई तुमको? अगर यहाँ पे बाय कर रहे हो भाई, तुमसे बड़ा मत करो यहाँ पे बाय, मत करो यहाँ पे बाय। सो ऐसे अगर ये ऊपर की साइड जाता भी है तो इसको, ये भी लिक्विडिटी गाइस, ये भी लिक्विडिटी है 100%, दिस इज लिक्विडिटी एज वेल।
सो ये अगर ऊपर की तरफ जाता भी है तो नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने ज़रूर आएगा। लेट्स गो टू BTC। अच्छा BTC तो हो गया। अच्छा हम क्रिप्टो वाले इसमें आ चुके हैं क्या? हाँ हम क्रिप्टो वाले इसमें आ चुके हैं। सो हम इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि आपको समझ चुका होगा क्या हो रहा है मार्केट में। 35 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, मुझे इसको 1 आवर तक लेके जाना है। आपको खाना खाते हुए समझेगा कि मैं एक्चुअल में एनालाइज कैसे करता हूँ मार्केट्स को। हाँ फिर से पीठ दुख रही है गाइस, मुझे शायद गेमिंग चेयर ले लेनी चाहिए, बाद में लेंगे, धीरे धीरे लेंगे। हाँ क्या हो रहा है? हाई राय बन चुका है, पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे कोई प्राइस समझ नहीं रहा है। ओके 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 लिक्विडिटी गाइस, 100% लिक्विडिटी यहाँ पे, 100% लिक्विडिटी है। ये हाई राय बनाने जाएगा 100% ऑफ द टाइम, बोल रहा हूँ। ठीक है अभी ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है। ठीक है BOS, सो हाँ POS से बोलना है, BOS कर चुका है। अगर मैं यहाँ से प्रीमियम और डिस्काउंट लगाऊँ, इस प्रीमियम के नीचे जो भी डिस्काउंट है वहाँ पे मुझे बाय करना है। लेकिन हम मंथली टाइम फ्रेम में, तो अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट हो जाता है, अगर मोस्ट लाइकली नहीं होगा, ये यहीं से ऊपर चले जाएगा, ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। क्यों बुलिश बोल रहा हूँ? ये देखो सेल साइड कितना स्लो आ रहा था, बुलिश प्राइस देखो यार, फास्ट मूव स्लो सेल, फास्ट मूव स्लो सेल, फास्ट मूव स्लो सेल आएगा, फिर से आपसे मैं बाय करूँगा। अगर ये नीचे की साइड आता है तो मैं फिर से बाय करूँगा, क्योंकि ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बची है। क्योंकि ऊपर की साइड जो हाई है उसको हाईएस्ट हाई बनाना जो है वो इतने करीब है। ठीक है हाईएस्ट हाई के इतने करीब रहने के बाद अगर वो पुल बैक कर रहा है, मतलब ये जो बड़े ट्रेडर्स जो इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पे फास्ट सेल कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरने वाला, नीचे गिरने वाला, नीचे गिरने वाला है। और फिर क्या होगा? काफ़ी शांत है बस। फिर क्या होगा? वो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल साइड ट्रेड लेंगे और एकदम से बाय साइड मूव आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट जो बड़े ट्रेडर्स है वो रिटेल ट्रेडर्स को खाएगा, गाइस, वो लिक्विडिटी बना के खाएगा। सो इफ़ मार्केट इवन गोज हियर, आप यहाँ तक मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लिक्विडिटीज बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि ये पीछे का ऑलरेडी हाईएस्ट पॉइंट है एंड यहाँ पे इतने पास आके नीचे जाएगा, तो दिस इज़ अ ट्रैप गाइस, दिस इज़ अ क्लियर ट्रैप। इथेरियम USD था बाइनेंस पे अनलिस्टेड, मतलब लिस्टेड, अनलिस्टेड क्यों बोल रहा हूँ मैं। सो गाइस इस जगह पे मैं होता तो मैं यहाँ पे बाय लेता, इस जगह पे मैं बाय क्यों ना लूँ? क्योंकि अगर मैं प्राइस को देखूँ तो वो प्रीमियम में है अभी भी, तो मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि दिस इज़ 100% लिक्विडिटी, दिस इज़ 100% लिक्विडिटी। अगर मैं ऐसा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। सो बहुत सारे लोग इस ट्रेंड लाइन को देखकर बाय करेंगे, है ना। आप भी अगर एक ट्रेंड लाइन ट्रेड, मतलब आप भी अगर एक ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो तो यहाँ से आप बाय कर देते हैं 100%, आई एम श्योर। एंड इस जगह से ये सेल करके यहाँ पे चल जाएगा और यहाँ से फिर मूव आएगा। देखो मार्केट इतना बुलिश है, इसने लिक्विडिटी ही नहीं खाई है कहीं पे। ठीक है इतना ज़्यादा बुलिश है। देखो जैसे यहाँ पे हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका था, राइट, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका था, जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, देन नीचे आया, इसको खाया। अभी ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे कुछ लोग, बट नहीं है गाइस, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, क्योंकि बुलिश प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है, बायर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे। सो दिस वॉज अ लिक्विडिटी स्विप, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ एंड फास्ट मूव बूम बूम बूम। हाँ मेरा गला सूख रहा है, पानी पीना पड़ेगा, पी लूँगा ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। सोल USDT, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो, मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। ठीक है 4 आवर टाइम फ्रेम, हाईएस्ट पॉइंट मुझे दिख रहा है, ब्रेक कर चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाईएस्ट है मतलब हायर बन चुका है। कहाँ से किया? इस जगह से इस जगह तक। क्या ये अभी भी प्रीमियम में है? हाँ है। क्या इसको डिस्काउंट में आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। क्या ये डिस्काउंट, मतलब ये जो डिमांड है, क्या ये डिस्काउंट में है? सो आई हैव 2 डिस्काउंट्स यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब सॉरी यहाँ पे 2 डिमांड है मेरे पास। सो इफ़ मार्केट कम्स यहाँ पे बहुत अच्छा सेल आएगा, मतलब बाय आएगा। यहाँ से अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपको शिफ्ट मिलेगा, सो प्लीज़ ट्राई टू बाय हियर। ठीक है यहाँ तक बाय कर सकते हो, दिस वुड बी अ ग्रेट टारगेट।
ओके, मंथली टाइम फ्रेम देखते थोड़ा सा पीछे। ओके, तो मैं यहाँ पे प्राइस देखूँ मंथली टाइम फ्रेम की, तो ये यहाँ पे हो चुका है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लोअर लोस। ठीक है, यहाँ पे अभी सेल साइड में मतलब बाय साइड जाने में थोड़ा सा खतरा है गाइस, थोड़ा सा खतरा है, लेकिन आप फिर भी जा सकते हो। ये कोई सप्लाई में आया था क्या? सप्लाई, दिस इज़ अ सप्लाई फॉर मी। सो ये अभी तक एक सप्लाई में आने का है, तो आई वुड स्टिल बाय हियर। ठीक है गाइस, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इस जगह से इस जगह तक आप बाय कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ से शायद सेल साइड ट्रेड आ सकता है। अगर वहाँ पे आपको सेल साइड ट्रेड लेना है तो यू कैन टेक इट। मैं इसलिए सेल साइड बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो प्राइस का मूव देखो। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लगाऊंगा, इट टुक लाइक 76 बार, मतलब 76 डेज टू कम सेल साइड। और मैं सेम यहाँ से देखूँ, ऊपर जाने के लिए इसने लगाया ऑलमोस्ट 131 दिन, मतलब ट्वाइस ऑफ इट, ट्वाइस हो रहा है ना, लाइक 70 और 131, ऑलमोस्ट ट्वाइस। सो यहाँ पे भी मैं सेल साइड जाने की कोशिश करूँगा। अगर ये ऊपर जाता है तो मैं सेल साइड जाऊँगा। मैं मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, एनालाइज करके बता रहा हूँ। आपके हिसाब से आप ट्रेड लेना, नहीं लेना है मत लेना, मैं जो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट आपको भी मैं सिखाने के लिए आपके लिए लाया हूँ। ये जो है ये मैंने बहुत पहले दिखाया था, बहुत पहले किया था। ओके, मैं एक्चुअली क्रिप्टो बहुत कम, लाइक मैं सिर्फ बिटकॉइन ट्रेड करता हूँ कभी कभार, बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ मैं क्रिप्टो में, मैं बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ गाइस। सो मुझे दिख रहा है ये हाईएस्ट पॉइंट था ऑलरेडी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ऊपर की साइड टूट चुका है। पावर में स्विंग ये वाला है, ठीक है, दिस स्विंग इज इन पावर ब्लू। सो इफ मार्केट कम्स हियर, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। लेट्स गो टू, ओके, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आता है मार्केट, गाइस मार्केट अगर नीचे की तरफ भी आता है तो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो सेल साइड देखना इस लेवल तक, देन उसके बाद बाय का मूव अगर आ रहा होगा तो वहाँ से बाय करना। AUD USD, एक मिनट, ओह नहीं AUD नहीं है, ADA है। सो व्हाट आई कैन सी, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर POS। द स्विंग विच इज इन पावर इज दिस वन, स्विंग विच इज इन पावर इज दिस वन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं रे बाबा, ब्लू। ठीक है, जो स्विंग है ये पावर में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे जाके देखें, ओके, दिस वाज एक्चुअली अ बुल रन। ये बुल रन का था, कौन सा 2021 में, अगर आप इस बुल रन में थे, मैं नहीं था गाइस। मुझे सिर्फ 1 साल हो रहा है ट्रेडिंग सीख कर मतलब सीखते हुए, मैं अभी भी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़। मुझे बहुत अच्छी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आते हैं, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ। सो करेंटली अब ये अप ट्रेंड में, अगर यहाँ पे कोई बाय मिलता है तो ले लेना गाइस, आँख बंद करके मत लेना बस। इथेरियम एक्चुअली ये बाइनेंस पे, अच्छा इथेरियम थेथर है, ये इथेरियम तेथर। सो यहाँ पे भी अप ट्रेंड है, क्लियरली दिख रहा होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है BOS, नीचे की तरफ जो स्विंग पावर में ये वाला है। सो अगर ये टूटता है, इन केस अगर ये टूटता है तो लोअर लोस के लिए मूव देखना। डॉज कॉइन किसको नहीं पसंद? ओ देखो, अब बहन जो ये क्या है, गाली देने के लिए माफ़ करना, बट क्या था भाई, फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट दैट काइंड ऑफ स्टफ ट्रेडिंग यू। डैमेज मैन, क्या मूव आया था, मेरा पैसा था यार डॉज कॉइन में, मैंने डॉज कॉइन, हाँ मैंने इसमें पैसा लगाया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, दिस इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गाइस, BOS क्योंकि अप ट्रेंड में चल रहा है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल सकते नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, BOS हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जो स्विंग पावर में चल रहा है वो ये वाला है। सो जब तक ये टूटता नहीं है तब तक बाय, जब तक वो टूटता नहीं है बाय करते रहो, टेंशन मत लो, हमेशा प्रॉफिट बनाते रहो। मैं खुद को देख रहा हूँ, क्या मुझे इधर देखना चाहिए? ओके, आई ट्राई टू लुक एट दिस लाइक कैमरा, नॉट एट माई सेल्फ, यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा।
गाइस आई एम लुकिंग एट दिस एज वेल। यहाँ पे एक, अरे क्या आ गया, यहाँ पे डिमांड है। सो इफ़ आई गेट अ ट्रेड हियर आई वुड लुक फॉर स्टिल बाइज, क्योंकि अप ट्रेंड में चल रहा है। BTC USD फिर से आ गया, नया 100 फिर से आ गया, मतलब हमारे चार्ट ख़त्म हो गए, हमारे चार्ट एक्चुअल में ख़त्म हो चुके। ये वीडियो 45 मिनट तक चल रही है, इसको कट कुट करके थोड़ा सा हो जाएगा टाइम, 30 मिनट्स के आसपास ये वीडियो चले जाएगा। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में ओवरलोड नहीं किया है, मैंने सारे के सारे जो भी चार्ट्स हैं मैंने आपको समझा दिया है। और एक बात, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके जो कॉइन्स मिलूँगा, जो चार्ट्स है जो मैंने आपको बताया नहीं, लाइक शायद ऑयल वगैरह, ठीक, ऑयल देखते यार, ऑयल नहीं देखा मैं ऑयल में ट्रेड नहीं करता हूँ, सो दैट्स वाई ऑयल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल WTI है, हाँ यही है। सो गाइस मंथली टाइम फ्रेम देखे तो व्हाट द फक, ओके 4 आवर देखना पड़ेगा, क्या चल रहा है पता नहीं मुझे। हाँ ओके मैं कॉफ़ी नहीं पिया हूँ गाइस, सो मुझे थोड़ा सा नींद आ रहा है। सो जो स्विंग है यहाँ पे हारा बना हो, ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर के साथ जा रहा है, जो स्विंग पावर में ये वाला है, स्विंग इन पावर इज़ दिस। बट करंटली क्या हुआ, करंट में ये जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है BOS। सो यहाँ पे जो स्विंग है ये पावर में है। ओके गाइस, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे बाय मिलता है तो ले सकते हो, बट वन थिंग मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको पता रहनी चाहिए। ये जो बहुत ज़्यादा बेरिश मूव आ रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहता है, मतलब कैंडल्स बहुत बड़ी बनती है, बहुत ज़्यादा कैंडल्स बड़ी बनती है सेल साइड के लिए, मतलब सेल साइड प्रेशर है, तो वो नीचे आके फिर से ऊपर जा सकता है, तो ध्यान में रखना है। फिर नीचे के साइड पूरा तोड़ सकता है, वो भी ध्यान में रखना है। सो करंटली अभी हाई राइज में, अगर आपको इस डिमांड में आपको बाय साइड ट्रेड मिलता है, लाइक ऐसा आता है नीचे की तरफ, और 1 आवर टाइम फ्रेम में, अरे आजा भाई 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे आपको लाइक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है, या फिर जो कि ट्रेडर्स है जिनको समझता नहीं है, लाइक प्राइस एक्शन नहीं समझता, उनके लिए है। अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में वहाँ पे लाइक क्या बोल सकते हैं, मॉर्निंग स्टार दिखता है, मॉर्निंग स्टार ही है ना, हाँ मॉर्निंग स्टार अगर वहाँ पे दिखता है तो आप वहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के साथ घुस सकते हो एंड हायर आई के लिए ट्रेड ले सकते हो। दिस वुड बी अ बिगर टाइम फ्रेम, तो यहाँ तक जाने को उसको टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। तो बीच में अगर आप इतना बड़ा स्विंग ट्रेड कर रहे हो, मैं इसको मार्क कर दूंगा टारगेट। सो अगर आप इतना बड़ा स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो बीच में पार्शल लेना मत भूलना। जैसे कि ये एक सप्लाई है, यहाँ पे आप एक पार्शल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से नीचे गिर सकता है, बट वहाँ तक मार्केट जा सकता है। और यहाँ पे भी क्योंकि हाइज जो है यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल हाइज है, सो यहाँ पे भी मैं पार्शल के लिए देखूंगा। फिर ये जो लास्ट टारगेट है, मैं यहाँ पे टारगेट अपना क्लोज कर दूंगा। अगर मैं ट्रेड कर रहा तो मैं ऐसे करता था, मैं एक्चुअल में ट्रेड नहीं करता, US ऑयल ट्रेड नहीं करता हूँ, क्रूड ऑयल ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसके साथ इनलाइन नहीं होता। बट ये मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको मैं स्ट्रक्चर समझा पाऊँ। एंड एवरी संडे को ये एक वीडियो आएगा और आप मंडे से ट्रेड एक्चुअल में कर सकते हो, ठीक है। मंडे से आप ट्रेड कर सकते हो, आपको सब कुछ पता रहेगा। तो यू शुड बी सब्सक्राइबिंग माय चैनल गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको हर संडे को ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि मंडे को होने क्या वाला है, ठीक है। मेरी ज़बान पे ध्यान देना, मतलब अभी मत दो, बट मेरी ज़बान रखो। क्या बोल रहा हूँ गाइस, आई एम नॉट हाई, ये कुछ हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं। हाँ, सो लेट्स एंड दिस वीडियो। हमेशा आपको ध्यान में रखना है, आपको मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना है। आपको इस वीडियो पे 50 लाइक्स आने चाहिए, मे भी ज़्यादा आने चाहिए, मुझे नहीं पता। मेरा आज तक 40 लाइक्स नहीं गए मेरे, कहाँ, हाँ
30 से 40 लाइक्स हैं मेरे अभी तक हर एक वीडियोस को लेके देखो तो एवरेज ऑन एवरेज। तो मुझे इस वीडियो पे अगर 50 लाइक्स मिलते हैं तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे हर दिन, लाइक हर सैटरडे संडे को। और मैं लिंक में जो डिस्कॉर्ड चैनल लिख रहा हूँ, ठीक है, डिस्कॉर्ड चैनल की लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड चैनल की लिंक है। अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर रहे हो तो जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं उस पर डेली लाइव आऊँगा जब मैं फ्री रहूँगा, जब मैं अपने सेटअप पे बैठ रहा हूँ। लाइक ये मेरा सेटअप है गाइस, अगर मैं इस रूम के अंदर हूँ, अगर मैं अपने ऑफिस में हूँ, अगर मैं मेरे सेटअप पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं हमेशा लाइव आऊँगा डिस्कॉर्ड पे डेली, ठीक है। अगर कोई इश्यूज चल रहे, घर का काम चल रहा होगा तो मैं भी नहीं आऊँगा, बट जब भी आऊँगा, अगर आपको आना है आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हो। क्यों पूछ सकते हो? क्यों पूछना है भाई? आपको क्यों पूछना है मुझे क्वेश्चन? मुझे क्या आता है भाई? मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। जितना आप ये वीडियो को देख चुके हो उतने में आपको समझ चुका होगा कि मुझे एटलीस्ट बेटर आता है बिगिनर लेवल से। मैं एडवांस लेवल हो चुका हूँ और मैं पैसे कमा रहा हूँ भाई। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ कि मेरे पास BMW है, मेरे पास जेट है, इतना पैसा नहीं भाई, बट कमा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ में, मार्केट में पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेंटेलिटी का गेम है। उस पर भी वीडियो लेके आ जाएंगे, साइकोलॉजी पे भी वीडियो लेके आ जाएंगे, लेकिन पैसा तो मैं कमा रहा हूँ भाई। कुछ टाइम में 5 सालों में मेरे पास भी BMW आ गया, मेरे पास भी जेट आ जाएगा। आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग इट। आपके सामने बोल रहा हूँ भाई मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके सामने बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास 5 से लाइट होनी चाहिए, अगर, ठीक है, चश्मा निकाल दो। अगर मेरे पास 5 से 6 साल या 10 साल में BMW नहीं है तो क्या आ जाएगी भाई? 100% आएगी। मेरे पास BMW आ जाएगी। मेरे पास कभी ना कभी, मे बी इन फ्यूचर, मेरे पास एक हेलीकॉप्टर भी रहेगा। मैं भी दुबई जाके घूमूंगा, मैं भी ये वो चीज़ें करूँगा, हर चीज़ आपको दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको 100% दिखेगी मेरी चीज़। और ऐसे ही मैं आपको सिखाते रहूँगा लाइक मेरी जर्नी में आपको दिखाता रहूँगा, मैं आपको सिखाता रहूँगा मेरी जर्नी के हिसाब से। मैंने बहुत सारे लॉसेस किए गाइस, बहुत सारे लॉसेस किए। मैंने छोटे से अमाउंट को बड़ा किया है, बड़े से अमाउंट को बड़ा करते हुए मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन चुका हूँ, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास ये वो है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास मेरा मेंटेलिटी है, मेरे पास स्किल है, मेरे पास सब कुछ है। बट एक दिन मेरे पास सब कुछ रहेगा जो आप सोच रहे हो, और आपके पास भी वो सब कुछ रहेगा जो आप सोच रहे हो लेने का, ठीक है। सब कुछ रहेगा गाइस, जस्ट मैनिफेस्टेट। नहीं, ये क्या करूँगा मैं? फिंगर क्रॉस करके कुछ नहीं कर सकता। आपको बस बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा भाई। मैं ये जो चीज़ है, मैं मार्केट स्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं समझता था भाई, मेरे को समझ में ही नहीं आता था। मैं जब तक 3 दिन बिना सोए बस कॉफ़ी के दम पे, लाइक कॉफ़ी मेरी खुद नहीं, मैं बस कॉफ़ी पीता था भाई। कॉफ़ी पी के मैं जागता रहता था 2-4 दिन तक, बस ये देखने के लिए कि मुझे समझ जाए, कुछ तो समझ जाए, मुझे इसमें से पैसा कमाना है, कुछ तो समझ जाए। तो ये सब हो चुका है। अगर आप इधर तक आ चुके हैं, इस वीडियो को अभी तक भी देख रहे हो, तो आई एम जस्ट ग्लैड फॉर यू गाइस। आप अगर मेरे साथ बने रहे हो, इधर तक आप ये वीडियो देख रहे हो भाई, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ आप बहुत, छोड़े यार क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बह जाता हूँ भावनाओं में। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मुझे DM करो अगर आप कुछ भी समझता नहीं है। यू कैन जस्ट टैप इनटू दैट कमेंट सेक्शन। डिस्कॉर्ड पे भी आप जो पूछना है वो पूछ सकते हो। वहाँ पे कम्युनिटी भी फॉर्म हो जाएगी कुछ टाइम में, तो वहाँ पे भी आप किसी को पूछ सकते हो। अगर आपसे अच्छे लोग जो है, जिसको आपके साथ लाइक जो लोग हैं बहुत दिनों से ऑलरेडी इस कम्युनिटी में है और बहुत दिनों से एक्चुअल में ट्रेडिंग सीख रहा है, वो भी मेरा चीज़ों से सीख रहे हैं, वो भी आपको कुछ बताएंगे कि हाँ आप इनसे सीख सकते हो, आप मेरे से सीख सकते हो। और अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए गाइस, 1-on-1 मेंटोरशिप, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे DM करना पड़ेगा मेंटोरशिप। ओके, मैं आपको प्रॉपर मेंटोरशिप दूंगा 100%, और मैं 100% बोल रहा हूँ कि मैं आपको 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता हूँ। बस आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स end this video here. Thank you for watching this video guys. Bye bye, see you, bye bye.